तो यार वेलकम टू 155th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई क्या हाल है? इस वीक तो बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सुपरमैन का रिबूट, लोकी, एटर्नल्स, शैंग-ची एंड ऊपर से एक मार्वल के एक्टर ने मार्वल इज शिट बोल दिया। तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक विडो से। तो ब्लैक विडो का सबसे पहले ये 6 प्रमोशनल पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें हम सारे 6 लीड कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। देन कुछ एड्स के लिए भी यूज किए गए प्रमोशन वाले पोस्टर सामने आए हैं जिन्हें कि इस मूवी के लिए यूज किया गया। फिर इसी मूवी को लेकर डिज्नी के सीईओ ने भी कमेंट किया है। उन्होंने बोला कि ब्लैक विडो के लिए वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें लगता है कि थिएटर्स और डिज्नी प्लस में सेम टाइम पर रिलीज होने के बाद भी ये मूवी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। उन्होंने मैंडेलोरियन का एग्जाम्पल देते हुए ये भी बोला कि जिस तरह से मैंडेलोरियन ने परफॉर्म किया था उनका होप ब्लैक विडो से कुछ वैसा ही है। देन एक्टर डेविड हार्बर जो कि रेड गार्डियन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने ये रिवील किया कि इस मूवी में 3 और रशियन सुपर हीरोज दिखेंगे जिनके बारे में अभी तक रिवील नहीं किया गया है और वो फैंस के लिए सरप्राइज रहेगा। आगे बढ़ते हैं एंटमैन 3 पे। तो इवेंजेलिन लिली ने एक वीडियो शेयर किया और ये रिवील किया कि उन्होंने एंटमैन 3 के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये भी अपडेट आया है कि एंटमैन 3 के लिए कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी के लिए वो 9 से 12 साल के लिए एक फीमेल एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं और वो भी किसी मेजर रोल के लिए। तो लेट्स सी वो रोल क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली किसी का फ्लैशबैक सीन हो सकता है। कास्टिंग की बात हुई है तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से ये रूमर आए हैं कि इस मूवी की भी कास्टिंग स्टार्ट कर दी गई है और कुछ नए रोल्स के लिए कुछ नए एक्टर्स को ढूंढा जा रहा है। तो हाँ, जैसे इसके नए कास्टिंग अपडेट्स आने लगेंगे मैं तो बता ही दूंगा। देन वहीं अगर डीसी के टीवी शो गॉथम पे बढ़े तो यहाँ फैंस एक नया ट्रेंड चला रहे हैं #सेव गॉथम का। गॉथम के सीजन 5 के बाद सीजन 6 को कभी लाया ही नहीं गया जिसके चलते कभी आगे की स्टोरी पता ही नहीं चली। सीजन 5 के एंडिंग में ब्रूस वेन फाइनली अपना बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनता है और लॉजिकली उसके बाद इसकी स्टोरी सीजन 6 में कंटिन्यू होने चाहिए थी, लेकिन सिंस सीजन 6 कभी आया ही नहीं तो क्या हुआ फैंस को पता ही नहीं चला। वैसे हाँ, मैंने भी ये सीजन 3 तक देखा था, उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला। बहुत ही ऑसम शो है। आगे अगर मार्वल एवेंजर्स गेम पे बढ़े तो यहाँ पर इसके डेवलपर्स ने कुछ मेजर रिवील किया है। उन्होंने रिवील किया कि अभी हर मंथ एक कैरेक्टर का एक नया स्किन आएगा जिसके साथ उन्होंने ये फोटो भी शेयर किया है उस कैरेक्टर के स्किन का। वैसे ये गेम उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था और इनिशियल रिलीज के बाद इसके यूजर धीरे धीरे घटने लगे थे और अब इस गेम के बहुत ही कम यूजर बचे हैं। तो होप्स नए स्किन्स के चलते ये गेम थोड़ा रिवाइव हो पाए। नेक्स्ट है सीक्रेट इन्वेजन। तो इसके डिज्नी प्लस शो के लिए 2 डायरेक्टर्स को फाइनलाइज किया गया है, थॉमस बेजुका और अली सलीम। वैसे हाँ, ये ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये पता चला। देन एमसीयू की व्हाट इफ सीरीज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको लेकर ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि इसे अगस्त में डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया जाएगा। अब आते हैं जैक स्नाइडर पे। तो अभी जैक स्नाइडर आर्मी ऑफ द डेड को लेकर बहुत ही सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देते रहते हैं और ऐसी एक इंटरव्यू में जैक स्नाइडर से उनके और वार्नर ब्रदर्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया जिसपे उन्होंने क्लियरली रिवील किया है कि वार्नर ब्रदर्स एंटी स्नाइडर हैं। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि जब अभी वो रिसेंटली स्नाइडर कट कंप्लीट कर रहे थे तो उस टाइम भी वार्नर ब्रदर्स वाले उन्हें टॉर्चर करते थे। तो हाँ, अभी वार्नर ब्रदर्स को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। अभी रिसेंटली गैल गैडोट ने भी जॉश व्हीडन के लिए बोला था कि कैसे जॉश व्हीडन ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उनका करियर बर्बाद कर देंगे। वैसे जैक स्नाइडर ने इसी इंटरव्यू में एक्टर वेन कार के ग्रीन लैंटर्न का फोटो शेयर किया। वेन कार ने स्नाइडर कट में जॉन स्टीवर्ट का रोल किया था लेकिन उस सीन को कट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं शैंग-ची पे। तो मार्वल ने इस मूवी को लेकर ये रिवील किया है कि ये मूवी पहले थिएटर्स में रिलीज होगी और उसके 45 डेज के बाद डिज्नी प्लस पे। कई फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शैंग-ची को भी ब्लैक विडो की तरह थिएटर और डिज्नी प्लस पे सेम टाइम पे रिलीज कर दिया जाएगा बट हाँ, शैंग-ची के लिए ऐसा नहीं है। शैंग-ची के रिलीज से ही एक और अपडेट ये है कि शैंग-ची और इटर्नल्स दोनों को ही चाइनीज मीडिया से हटा दिया गया है। मतलब कि वहाँ इसके कोई भी प्रमोशन, कोई भी पोस्टर्स, ये सब नहीं दिखाए जा रहे हैं और इससे ऐसा ही लग रहा है कि शैंग-ची और इटर्नल्स दोनों ही चाइना में रिलीज नहीं होंगे। तो हाँ, ये मार्वल वालों के लिए एक मेजर लॉस हो सकता है क्योंकि बॉक्स ऑफिस से चाइना से मेजर कलेक्शन आता है। अब आ जाते हैं जेम्स गन पे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था कि जेम्स गन एमसीयू में थंडरबोल्ट्स की मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं। थंडरबोल्ट्स कौन है ये आप लोग जानते ही होंगे बट रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला
कि सुसाइड स्क्वाड डायरेक्ट करने के बाद थंडरबोल्ट्स जैसी मूवी डायरेक्ट करने का भूख अब उनका खत्म हो चुका है और अब वो सेटिस्फाइड हैं। तो हाँ, वो अब एमसीयू के थंडरबोल्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे जेम्स गन ने ये भी हिंट दिया है कि हो सकता है कि जॉन सीना के पीस मेकर के शो को सेकंड सीजन मिलेगा, बट हाँ, उन्होंने अभी के लिए बस हिंट दिया है। फाइनल डिसीजन तो सीजन 1 के परफॉर्मेंस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये शो इंडिया में कैसे देखना है अभी तक कंफर्म नहीं है। अब बढ़ते हैं लोकी के तरफ। तो सबसे पहले तो लोकी का एक ऑफिशियल नया पोस्टर रिलीज किया गया। देन एंटरटेनमेंट मैगजीन ने लोकी का ये फोटो पब्लिश किया और फिर इसके बाद लोकी का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आया, जिसमें आप उसे प्रेसिडेंट लोकी के फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन हाँ, उसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई इस सीन के बाद पक्का एक फाइट सीन हुई है। वैसे मैंने लोकी के अल्टरनेट वर्जन्स पे एक पूरा वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। फिर लोकी से रिलेटेड ही ये अपडेट है कि पिछले वीक इसके प्रमोशन के लिए मार्वल स्टूडियोज ने एक वॉच पार्टी रखी। वॉच पार्टी बोले तो जहां कुछ लोग मिलके एक मूवी साथ में देखते हैं और स्क्रीन पे आप इवेंट के डेट देख सकते हो, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं ज्वाइन नहीं करना है, आपको खुद अपने घर पे अकेले मूवी देखना है। देन हैशटैग लोकी वेडनेसडे सर्च करके दूसरे फैंस के साथ डिस्कस करना है। इस पूरे वॉच पार्टी में वही सारे मूवीज हैं जिसमें कि लोकी भी है। तो हाँ, अब हर वेडनेसडे को हैशटैग लोकी वेडनेसडे ट्विटर पे ट्रेंडिंग में रहेगा। तो हाँ, मार्वल स्टूडियोज का ये फ्री में प्रमोशन करने का टेक्निक बहुत ही सही है। अब लोकी की बात हो ही रही है तो थॉर पे भी आ जाते हैं। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने रिसेंटली एक फोटो शेयर किया इंस्टा पे थॉर के 10 साल कंप्लीट होने पे। उन्होंने अपना और टॉम हिडलस्टन का ये फोटो शेयर किया और साथ ही एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी, जहां ये लिखा है कि मार्वल वालों ने नो नेम्स को थॉर में कास्ट किया है, मतलब कि बिल्कुल ही नए एक्टर्स को जिनको कोई नहीं जानता। तो हाँ यार, अब देखो क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हिडलस्टन को पूरा वर्ल्ड ही जानता है। क्रिस हेम्सवर्थ ने इस पोस्ट के बाद ही एक और फोटो इंस्टा पे अपने शेयर किया, जहां वो थॉर लव एंड थंडर के हैट में दिख रहे थे और डायरेक्टर टाइका वाइटिटी के साथ थे। उन्होंने मजाक मजाक में ये भी लिखा कि ये थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल पोस्टर है। आगे बढ़ते हैं केविन फाइगी पे। तो रिसेंटली बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि केविन फाइगी मार्वल स्टूडियोज के साथ लुकास फिल्म को भी हैंडल करेंगे और स्टार वॉर्स की मूवी को भी एक डायरेक्शन देंगे एमसीयू की तरह। लेकिन अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि केविन फाइगी को लुकास फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अभी पूरी तरह से मार्वल स्टूडियोज में ही फोकस करेंगे। पर हाँ, स्टार वॉर्स की 1-2 मूवी जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इस वीक का सबसे मेजर अपडेट। तो व्हिप्लैश आपको याद होगा ही, आयरन मैन 2 में हमने देखा था। तो इसी के एक्टर मिकी रॉर्की ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये फोटो शेयर किया, जहां उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर नाम के एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया था। उन्होंने उन सब की एक्टिंग की तारीफ की थी। उन्होंने इसके लिए बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था एंड पोस्ट के एंड में उन्होंने ये लिख दिया कि इसे रियल एक्टिंग बोलते हैं, नॉट लाइक दैट क्रैप दैट ऑल ऑन मार्वल शिट। तो हाँ भाई, ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि एक टाइम पे मार्वल के लिए एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ एक्टर खुद मार्वल के एक्टर्स को उनकी एक्टिंग पे ऐसा कमेंट कर रहा है। तो लेट्स सी इसका आगे कुछ होता है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इस पे कमेंट करने वाला है, इसलिए आगे कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिज्नी प्लस के मिस मार्वल की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो इसकी शूटिंग अभी थाईलैंड में चल रही थी, तो हाँ, ये अब कंप्लीट हो चुकी है। देन उसी के साथ अटलांटा में शज़ैम 2 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। एक्टर जैकरी लेवी अटलांटा पहुंच भी चुके हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे खुद कंफर्म किया। देन आगे अगर हार्ली क्विन पे बढ़े तो बहुत सारे फैंस हार्ली क्विन के सेकंड पार्ट का वेट कर रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि इसका सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन इसी पे मार्गरेट रॉबी ने कमेंट किया है कि अभी सेकंड पार्ट का कोई डिस्कशन भी नहीं है और ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि सेकंड पार्ट कभी आए भी ना। तो हाँ, हार्ली क्विन के फैंस के लिए ये थोड़ा सैड न्यूज है, लेकिन भाई ये कंफर्म समझो कि मार्गरेट रॉबी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं कि वो डीसीयू में हार्ली क्विन का रोल तो करने ही वाली हैं एंड ऑब्वियसली वो दूसरे मूवीज में दिखती ही रहेंगी। देन डीसी से ही ये अपडेट है कि वार्नर ब्रदर्स सुपरमैन की मूवी का रिबूट कर रहे हैं। वैसे ये रूमर पहले भी आ चुका है, बट हाँ, इस बार स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं। लेकिन यहाँ मेजर ये है कि सुपरमैन की रिबूट वाले मूवी में एक्टर ब्लैक होगा, मतलब कि हमें एक प्रॉपर ब्लैक सुपरमैन मिलने वाला है। इसी पे बात करते हुए जैक स्नाइडर ने भी इसे अप्रिशिएट किया है। उन्होंने बोला कि ब्लैक सुपरमैन को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये डीसी की तरफ से बहुत सालों से ड्यू है और लॉजिकली देखे तो भाई सच ही है। 1960s एंड 70s से सुपरमैन के मूवीज आ रहे हैं, बट ब्लैक सुपरमैन की स्टोरी अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है। नेक्स्ट आते हैं डेव बाटिस्टा पे। तो आजकल ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ऑब्वियसली आर्मी ऑफ द डेड के प्रमोशन के लिए। और ऐसी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये रिवील किया कि मार्वल स्टूडियोज को ड्रैक्स के कैरेक्टर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी पे, इस कैरेक्टर के स्क्रीन टाइम पे। रिसेंटली उन्होंने ये भी रिवील किया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद हो सकता है वो ड्रैक्स के रोल में रिटर्न नहीं करेंगे। और उनकी इस स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मार्वल स्टूडियोज से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि ड्रैक्स पे उतना फोकस किया नहीं जा रहा है और ड्रैक्स बस एक साइड कैरेक्टर बन के रह गया है। तो यार मार्वल स्टूडियोज वालों, सुन तो नहीं रहे होगे, फिर भी मैं बोल देता हूँ
यार ड्रैक्स का भी डिज्नी प्लस शो बना दो, इतने सारे शो तो बन ही रहे हैं। एंड सबसे फाइनली आते हैं फैंटास्टिक फोर पे। तो बहुत दिनों से ये रूमर्स थे कि जॉन क्रेसिंस्की और एमिली ब्लंट दोनों ही फैंटास्टिक फोर में दिखेंगे, बट इसी पे क्लियर करते हुए एक्ट्रेस एमिली ब्लंट ने बोल दिया है कि ना ही वो ना ही उनके हस्बैंड जॉन क्रेसिंस्की MCU में दिखने वाले हैं। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से उन्हें कांटेक्ट नहीं किया गया है एंड ऊपर से दोनों ही अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि अब थोड़ा आवाज मेरा बेटर हुआ होगा, धीरे धीरे मैं रिकवर ही कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोकी के अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन बी देसी, बी नर्ड।